temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Many people's lives are like cities where the walls have broken down. बहुत से लोगों का जीवन तो इस तरह से जैसे मानो ऐसे शहर जिनकी शहरपना तोड़ दी गई हो। Even in these days, there are certain cities with walls around the entire city. और यहाँ तक कि आज के इन दिनों में भी ऐसे बहुत से शहर हैं जिनकी पूरी शहरपना बनी है। Like Jerusalem has a wall around it even today. जैसे कि यरूशलेम की आज भी शहरपना हम देख सकते हैं। People build walls to, like for example, the Great Wall of China. अब देखिए लोग जो हैं वो तो बड़ी बड़ी दीवारें शहरपना बनाते थे, जैसे कि चीन की बड़ी दीवार। And that wall goes all along the border of China. और ये जो दीवार है ये तो चाइना की, चीन की पूरी सीमा पर है। Such a big wall that it can be seen from the satellite. और ये तो इतनी बड़ी दीवार है कि सैटेलाइट से भी उसे देख सकते हैं। Why do people build walls? लोग जो है वो दीवारें शहरपना क्यों बनाते And why हैं? do they have gates in the walls? और इन शहरपनाह में वो फाटक क्यों रखते हैं, ये इस तरह से क्यों करते हैं? Walls normally are built to keep out invaders. सामान्य रूप में जो शहरपनाह है वो तो हमला करने वाले शत्रुओं को बाहर रखने के लिए बनाई जाती हैं। And also to keep out wild animals and beasts. और साथ साथ में जंगली जानवरों को भी बाहर रखने के लिए बनाई जाती है। You also build walls around your own house और हम देखिए अपने घर के आसपास में दीवार बनाते because हैं, you don't want thieves to come into your house. क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके घर में चोर घुस जाएं, You don't want, your house to be broken into. या आप नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी आपके घर में सीधा घुस जाए। You don't want all the stray dogs on the street to come into your compound. आप नहीं चाहते कि कोई भी सड़क का कुत्ता या कोई भी आपके कंपाउंड में आ जाए। But sometimes you find that the walls are broken down. लेकिन कई बार आप देखते हैं कि ये जो दीवारें हैं या शहरपनाह ये तोड़ी गई है। And when walls break down, then all the evil things can get into the compound. जब दीवारें टूट जाती हैं तो उस समय सारी जो गलत बातें हैं वो भीतर कंपाउंड में आ सकती हैं। Enemies can come into your compound. शत्रु जो है वो आपके कंपाउंड में आ सकते हैं। Thieves can enter your house. चोर जो है वो आपके घर में घुस सकते हैं। So today's topic I want to talk about is rebuilding the broken gates and the walls. और इसलिए आज का मेरा विषय जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो विषय है फाटक और दीवारों को, शहरपनाह को फिर से बनाएं। What is the meaning of a gate? एक फाटक का मतलब क्या होता है? Old Testament times in the Bible, पुराने नियम के समय में देखिए बाइबल में in a city, एक किसी शहर में the gate of the city was the place where the elders of the town used to collect and discuss matters. शहर के फाटक के पास में सारे बुद्धिमान लोग, नगर के बुद्धिमान लोग इकट्ठा होते थे और किसी मुद्दे को लेकर वहां पर चर्चा करते थे। So it's a place of counsel, it's a place of strategy. यानी ये तो सलाह मशवरा की जगह है और यहाँ पर ये कार्यनीति करने की जगह है, योजना बनाने की ये जगह है। And we find this in the book of Ruth chapter 4 verse 1 and 2. और हम इसे पाते हैं रूत की किताब अध्याय 4 वचन 1 और 2 में हम इसके बारे में देख सकते हैं। Verse 1 says, And then went Boaz up to the gate and sat down there. And behold, the kinsman of whom Boaz spoke came by, and he said, Turn aside and sit down here. तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वो भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। इस तरह से वचन हमें यहाँ पर फाटक के बारे में बताता है। Second verse says, And he took 10 men of the elders of the city and said, Sit down here. And they sat down. और वचन 2 कहता है, तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। इस तरह से वचन बताता है। The gate was a place where the elders and the people of position would sit down and make strategies and counsel. देखिए फाटक तो वो जगह थी जहां पर उस नगर के जो प्राचीन थे, जो वृद्ध लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, एक साथ बैठ जाते थे, वहां पर सम्मति करते थे, योजना बनाते थे और वहां पर वो उन बातों के ऊपर चर्चा करते थे। And the Bible also talks about the gates of hell. और बाइबल अधोलोक के फाटक के बारे में बताती है, नरक के फाटक के बारे में बताती है। Matthew 16 verse 18, And I say unto you, Jesus said, that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell
shall not prevail against it. मत्ती 16:18 कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इस तरह से यीशु ने कहा। Here Jesus is saying that the plans and the strategies of Satan and hell will not prevail against the church. यहाँ पर यीशु ये कह रहा था कि शैतान की जो योजना है, शैतान की जो युक्ति है, वो चर्च के ऊपर में कभी भी प्रबल नहीं होगी। So the gate speaks of the plans and strategies. यानी जो फाटक है, ये तो योजना और कार्यनीति के बारे में हमें बताते हैं। Now the background of what I'm going to share today is found in the book of Nehemiah. अब यहाँ पर जो पृष्ठभूमि मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो नेहम्याह की किताब में पाई जाती है। हम वहां से इसे देखेंगे। The people of Israel had gone away from God and kept on doing the wrong things and following the false gods. और इस्राएल जो लोग थे, इस्राएली लोग जो थे, वो परमेश्वर से दूर चले गए थे और हमेशा गलत काम कर रहे थे और दूसरे झूठे ईश्वरों के पीछे वो अपना जीवन बिता रहे थे। And God sent them prophets time and again to warn them. और उन्हें चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने समय समय पर उनके पास में भविष्यवक्ता भेजे। And they kept on disobeying God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा भंग करते रहे They kept on following the wrong things. और वो फिर भी गलत बातों के पीछे ही चलते रहे। And after many hundreds of years, God finally decided to let the enemies overtake Israel. और फिर कई सैकड़ों सालों के बाद में आखिर में परमेश्वर ने निर्णय लिया कि जो शत्रु है वो इस्राएल के ऊपर में अपना राज्य करें। And the enemies of Israel came and put a siege against the city of Jerusalem. और इस्राएल के जो शत्रु थे वो आए और उन्होंने यरूशलेम के विरुद्ध में वहां पर अपनी पांति बांधी। वो एक साथ इकट्ठे होकर वहां पर आए And they finally were able to break into the city और कुछ भी हो, आखिरकार वो उस नगर में घुस सके and took the people of Israel captive to Babylon. और फिर उन्होंने इस्राएली लोगों को बंदी बनाकर वो अपने संग बेबीलोन ले गए। And the walls were broken down. और जो शहर पनाह थी, जो दीवारें थी, वो तोड़ दी गई थी And they burnt up the gates. और उन्होंने फाटकों को जला दिया था And they laid the whole city waste. और उन्होंने पूरे नगर को मानो बर्बाद कर दिया था। Animals were coming and going. Wild beasts were wandering through the town. और जो जानवर थे वो आ रहे थे, जा रहे थे, जंगली जानवर नगर में घूम रहे थे। And anybody who wants to come and cause harm to the people of Israel could just walk in because the walls were broken. और जो भी इस्राएल का नुकसान करना चाहते थे वो लोग सीधा भीतर आ सकते थे, क्योंकि जो इस्राएल या यरूशलेम की जो शहर पनाह थी वो तो पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। And many years later, in the kingdom of Babylon, Nehemiah was raised up by God. और कई साल के बाद में बेबीलोन के राज्य में परमेश्वर ने नेहम्याह नाम के व्यक्ति को तैयार किया And he got the desire, I'm going to rebuild the walls of Jerusalem. और उसके अंदर बस यही इच्छा थी कि मैं यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को, शहर पनाह को फिर से बनाऊंगा। Many people's lives are like this Jerusalem where the walls are broken down. बहुत से लोगों का जीवन जो है बिल्कुल यरूशलेम के जैसे है, जहां पर उनकी दीवारें, शहर पनाह जो है वो तोड़ दी गई है। And why does it break down? और ये सब कुछ ऐसे क्यों टूटी It है? can be in your own individual life. Your whole wall or safety around you is broken down. और ये शायद आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है, आपके आसपास की सुरक्षा की दीवार तोड़ दी गई हो। It could be around your family. शायद ये आपके परिवार के आसपास हो सकता The है। walls of around your family are broken down. आपके परिवार के आसपास की जो शहर पनाह है वो तो तोड़ दी गई हो। And Satan is causing damage to your family. और शैतान जो है आपके परिवार में नुकसान लेकर आ रहा है। Sometimes maybe your son has gone into bad friendship and drugs. We don't know what he's doing. शायद कई बार हो सकता है कि आपका जो बेटा है वो गलत संगति में चला गया या फिर ड्रग्स के नशे में चला गया, पता नहीं कि वो क्या क्या करता है। Maybe you are addicted to alcohol and drugs and maybe terrible things. शायद हो सकता है कि आप खुद शराब या फिर ड्रग्स या ऐसी भयानक चीजों के आदी हो चुके हैं। Maybe your family is breaking up. शायद हो सकता है कि आपका परिवार बिल्कुल टूटने पर है। The walls around your family have broken down. ये इसलिए कि आपके परिवार के आसपास की शहर पनाह तोड़ दी गई है। And Satan is able to come in and destroy your family, और इसीलिए शैतान तो भीतर आकर आपके परिवार को नाश कर सकता है, driving you apart, आपको बिल्कुल अलग अलग कर देता है, breaking your family. आपके परिवार को तोड़ देता Maybe है। your business is gone, destroyed. शायद हो सकता है कि आपका व्यापार पूरी तरह से नाश हो गया, नुकसान में चला गया। Your health may be destroyed. शायद आपकी तंदुरुस्ती खत्म हो चुकी है। The walls are broken. Anything can get in and spoil your family, your life. जो शहर पनाह है वो तोड़ दी गई है और आपके जीवन में कोई भी प्रवेश करके उसे नाश कर सकता है। We can see now in
what happened in the book of Nehemiah. हम इसे देख सकते हैं कि नेहमिया की किताब में क्या हुआ है। In Nehemiah chapter 2 and verse 12 to 15, नेहमिया अध्याय 2 वचन 12 से 15 में हम देखते हैं। 12 and 13 वचन 12 और 13 में देखते हैं। says, and verse 12, I rose at night and I took some men, few men with me, and neither did I tell any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem. नेहमिया अध्याय 2 वचन 12 से हम देखते हैं, तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। And verse 13 says, I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and I viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates which were burnt with fire. मैं रात को तराई के फाटक से होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले हुए फाटकों को देखा। First thing that you need to rebuild the walls in your life, देखिए, आपके जीवन में इन शहरपनाह को फिर से बनाने के लिए सबसे पहली बात जो आपको चाहिए, or the walls around your family, यानी आपके परिवार के आसपास की दीवार को फिर से बनाने के लिए, is number one, honest assessment of what has happened. और वो तो नंबर 1 यही है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप ईमानदारी से जान ले। Most people want to cover up what went wrong in their life. They hide it. बहुत से लोग उनके जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है उसे ढांकना चाहते हैं, उसे छिपा कर रखना चाहते हैं। They don't want to face the mistakes that they have made. उन्होंने जो गलतियां की है उसका वो सामना करना नहीं चाहते हैं। And they hide it from people, from themselves also. और वो तो इस बात को खुद से भी छिपाने की कोशिश करते हैं। And they hide it from God. They think they're hiding it from God. और वो तो परमेश्वर से इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। Until you come to the point where you make an honest assessment of the damage, it will not be rebuilt. जब तक कि आप इस बात को ईमानदारी से न जाने कि कितना नुकसान हुआ है, आप निश्चय ही उसे फिर से नहीं बना पाएंगे। Because once you come to that honest assessment, that means you are sincere. यहाँ पर एक बार जब आप ईमानदारी से इस बात को जानते मतलब आप बिल्कुल ईमानदार होते हैं। Otherwise you're not sincere. नहीं तो फिर देखिए इसके मामले में आप ईमानदार नहीं हैं। You are just deceiving yourself. आप तो बस खुद को धोखा देते If हैं। you are sincere that you want to regain what was lost, then you have to make an honest assessment. देखिए, अगर आप ईमानदार हैं कि आपने जो कुछ भी खोया है उससे फिर से पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही तरीके से ईमानदारी से मूल्यांकन करना होगा। There is a story in the book of 2 Samuel chapter 11 and chapter 12, 2 chapters. देखिए, एक कहानी है दूसरा शमूएल अध्याय 11 और 12 में, इन 2 अध्याय में। It talks about the king David. ये तो यहाँ पर इन दोनों अध्याय में राजा दाऊद के बारे में कहता He है। committed a great sin उसने एक बहुत बड़ी गलती की, पाप किया, and he thought it was secret. और उसने ये सोचा कि ये तो बात बिल्कुल गुप्त है। He thought no one has seen what I'm doing. और उसने यही सोचा कि मैंने जो कुछ भी किया इसे किसी ने नहीं देखा। He had his own wives. और उसके पास तो उसकी खुद की पत्नी थी, God had given him the kingdom of Israel to rule over. और परमेश्वर ने राज्य करने के लिए उसके हाथ में पूरा इस्राएल का राज्य दिया था। He had wealth, he had everything. उसके पास में धन संपत्ति थी, सब कुछ था। One day he was walking on the roof of his house, एक दिन वो अपने घर की छत के ऊपर टहल रहा था, and in the distance he saw in another house a lady having a bath. और कुछ दूरी पर दूसरे घर में उसने किसी स्त्री को नहाते हुए देखा। And he should have turned away his face and come down and said, "This is not right." He didn't do that. शायद वो अपने मुंह को मोड़ कर कह सकता था, नीचे आकर कह सकता था कि ये सही नहीं है, He kept on looking. लेकिन फिर भी वो देखते रहा। Then his heart went out in lust. और फिर उसका जो दिल है वो अभिलाषा से भर गया। She was somebody's wife. वो तो किसी और की पत्नी थी। And he called her to the house and he committed adultery with her. उसने उसे अपने घर में बुलाया और उसने उसके साथ व्यभिचार किया। Her husband was at war. और उसका जो पति था वो तो युद्ध में गया था, He was not at home. वो तो घर में नहीं था। But he thought he covered everything up. लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने सब कुछ ढांक लिया है, And now to completely cover it up, he wanted to get rid of the husband. और अब उसे पूरी तरह से ढांकने के लिए उसके पति को वो मरवाना चाहता था। Finally, he sent a letter through the husband. He called the husband, sent a letter through him to the commander to put him in a dangerous spot. और फिर आखिरकार उसने उसके पति को बुलाया और उसके हाथ से उसी के कमांडर को एक लेटर भेजा, ये पत्र भेजा कि इसे सबसे खतरनाक जगह पर सबसे सामने में रखना। And that commander knew what David wanted. और वो कमांडर जानता था कि दाऊद क्या चाहता है। And he put that man in the dangerous spot and he was killed in the battle. और उसने वहां पर उस व्यक्ति को सबसे खतरनाक जगह पर रखा और उस युद्ध में वो मारा गया। And David took that man's wife to become his own wife. और फिर उसके बाद में दाऊद ने उसकी पत्नी से शादी की और उसे अपनी पत्नी बनाया। But God saw what had happened. लेकिन परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ क्या हुआ है, Sin that David had committed. और वो पाप जो दाऊद ने किया था वो देखा। He saw the sin. उसने उस पाप को देखा। He sent a prophet to David.
उसने एक भविष्यवक्ता को दाऊद के पास में भेजा And the prophet told David what all he had done. और भविष्यवक्ता ने दाऊद को बताया कि उसने क्या क्या किया है। And David said in chapter 12 and verse 13. और दाऊद यहाँ पर अध्याय 12 वचन 13 में इस तरह से कहता है, And David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto him, The Lord has also put away your sin. You shall not die. तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। God had forgiven David. परमेश्वर ने दाऊद को माफ किया था। When he confessed his sin, when he didn't hide his sin, God forgave it. जब परमेश्वर के सामने उसने उस पाप का अंगीकार किया, उसे छिपाया नहीं, तो परमेश्वर ने उससे क्षमा कर दिया। But one thing that happened, लेकिन एक बात तो हो गई, because of his great sin of adultery and murder, और उसने वहां पर व्यभिचार किया और हत्या की इस बड़े पाप के कारण the walls of his own family were broken down. उसके खुद के परिवार की जो दीवारें थी वो तोड़ दी गई। And the prophet told David, even though God has forgiven you, और भविष्यवक्ता ने दाऊद से कहा कि हालांकि परमेश्वर ने तुझे माफ किया, the sword will not leave your family. लेकिन फिर भी जो तलवार है वो तेरे परिवार से दूर नहीं होगी। And we find when we read the story of David, terrible things happened in his family after that. और जैसे हम दाऊद की कहानी को पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके बाद में बहुत सी भयानक बातें वहां पर हुई। One of his sons committed incest with his own another son's sister. और उसके एक बेटे ने अपने ही बहन के साथ में वहां पर दुष्कर्म किए। इस तरह से हम यहाँ पर इस वचन में देखते हैं। One son, that son killed the other son. और एक बेटे ने दूसरे बेटे की हत्या की। And one son, that son rose against the father and wanted to overtake the kingdom. और वो एक बेटा जो है वो तो बलवा करके, पिता के विरुद्ध में बलवा करके पूरा राज्य हथियाना चाहता था। And that son also was killed in the battle. और वो भी बेटा युद्ध में मारा जाता है। Many bad things have happened. बहुत बहुत सी बुरी बातें, बुरे काम वहां पर हुए। Because the walls were broken down because of sin. और क्योंकि पाप के कारण वहां पर जो शहरपनाह थी, जो दीवारें थी, वो तोड़ दी गई थी। The Bible says बाइबल कहती है in Proverbs chapter 28 and verse 13, नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 में बाइबल कहती है, He that covers up his sins shall not prosper, but he that confesses his sins and forsakes it, he shall have mercy. जो अपने पाप को ढांकता है वो संपन्न नहीं होगा, सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसका अंगीकार करके उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। David confessed his sin. दाऊद ने अपने पापों का अंगीकार किया He received forgiveness. और उसने उसकी क्षमा प्राप्त की। You also have committed a sin. अगर आपने भी पाप किया है, Maybe your walls are broken down. तो शायद हो सकता है कि आपकी जो शहरपनाह है, दीवारें हैं, वो तोड़ दी गई हो। If you confess your sins, God will forgive your sins and have mercy upon you. अगर आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा और आप पर दया करेगा। You have to first of all honestly look at what has caused the problem in your family. आपको सबसे पहले बड़ी ईमानदारी से देखना होगा कि किस कारण आपके परिवार में ये सारी समस्याएं आ रही हैं, Or what has caused the problem in your own life. या फिर आपके खुद के जीवन में किस कारण ये सारी समस्याएं आती हैं। Where was the break in the wall? और ये जो दीवार है ये कहां पर टूटी है, How did Satan come into your family? और शैतान किस तरह से आपके परिवार में आया है। Maybe it was your own attitude. शायद हो सकता है कि ये खुद का आपकी मनोदशा या रवैया है। Maybe it was your sin that you were committing secretly, शायद हो सकता है कि वो पाप हो जो आप गुप्त में करते हैं, which you thought nobody knew about it. जिसके बारे में आपने सोचा कि किसी को कुछ पता नहीं, But you do not know that your wall was breaking down and Satan was able to get through. लेकिन आप इस बात को नहीं जानते कि आपकी दीवार जो है वो टूट रही है और शैतान उसके कारण भीतर आ रहा है। Maybe it was your own relationship with your wife was not good. शायद हो सकता है कि आपकी पत्नी के साथ आपका जो संबंध है वो भी सही नहीं हो। That was causing the wall to break. शायद हो सकता है कि केवल इसी के कारण जो है वो शहरपनाह दीवार टूट रही है। Maybe it was some unconfessed sins that you have been hiding that was causing the wall to break. शायद हो सकता है कि आपने ऐसे कुछ पाप किए हैं जिसका अंगीकार नहीं किया, जिसे आप छुपा कर रख रहे हैं और उसी के कारण ये दीवारें टूट रही हैं। Assess the situation honestly आप बड़ी ईमानदारी से इस पूरी परिस्थिति को सही तरीके से जांच ले, उसे देख ले, and confess whatever you went wrong in your life. और आप अपने जीवन में जहां भी गलत किए हैं, जहां भी गलत हुए, उसका अंगीकार Come करें। before the Lord and say, Lord, this is where the mistake happened. आप परमेश्वर के सामने आकर कहें कि प्रभु यहीं पर तो गलती हुई है। Just like David said, I have sinned against the Lord. बिल्कुल वैसे जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। You come to God and confess your sin. आप परमेश्वर के सामने आए और अपने पापों का अंगीकार And करें। this comes to the second point
in rebuilding the wall. और यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट में आते हैं जो कि शहरपनाह या दीवार फिर से बनाने के बारे में है। First one is an honest assessment of what caused the problem. और सबसे पहली बात तो यह है कि ईमानदारी से देखें कि किस बात के कारण ये सारी समस्या हुई है। And the second thing is और फिर दूसरी बात तो ये है, true repentance. वो है सच्चा पश्चाताप कर लें। Repentance is not just saying I'm sorry. देखिए, पश्चाताप तो केवल ये कहना नहीं है कि मुझे माफ कर दे। Repentance is turning away from the wrong thing that you have done. पश्चाताप तो वो है जहां पर आपने जो कुछ भी गलती की है उससे आप पीछे मुड़ जाते हैं। Repentance is turning to Jesus and away from that thing which was holding you. पश्चाताप का मतलब आप यीशु की ओर मुड़कर आते हैं और जो बातें आपको रोके हुए थी उन सारी चीजों से आप दूर चले जाते हैं। Repentance means hating the thing which was wrong. और जो बातें गलत है उनसे नफरत करना ही पश्चाताप है। See, in Nehemiah chapter 1 and verse 6, देखिए, नेहम्याह अध्याय 1 वचन 6 में हम देखते हैं, Nehemiah says, I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, and confess the sins which we have sinned against you. मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं, ऐसे नेहम्याह कहता है। Nehemiah began to start confessing all the sins of the people of Israel. नेहम्याह जो है पूरे इस्राएली लोगों के सारे पापों का यहाँ पर अंगीकार करता है। And he says, I and my people have sinned against. और वो कहता है कि मैंने और मेरे लोगों ने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। In 2 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 10 और 11 कहता है, we see what true repentance means. हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सच्चा पश्चाताप है वो क्या है। Because if just confessing is not enough, क्योंकि देखिए, केवल अंगीकार करना ही काफी नहीं है। just feeling sorry is not enough. केवल उसके लिए खेद महसूस करना, मुझे माफ कर दे, इस तरह से कहना, ये काफी नहीं है। Many people feel sorry for what they do, बहुत से लोग जो कुछ करते हैं उसके लिए वो बड़ा खेद प्रकट करते हैं, but they don't change their way. लेकिन वो अपने मार्ग नहीं बदलते। They still enjoy the things that they are doing. वो जो कुछ भी कर रहे हैं उन चीजों का अभी भी आनंद उठाते हैं। They say, I'm sorry, वो तो ये कहते हैं कि हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, but in their heart, लेकिन अपने दिल में they keep the desire for the things. They want to continue the things वो तो उन बातों के लिए इच्छा रखते हैं और उन्हीं बातों में बने रहना चाहते हैं, because they love the sin. क्योंकि वो पाप से प्रेम करते हैं They love the pleasure that sin brings. और पाप के कारण जो आनंद आता है उससे वो बहुत प्यार करते हैं। It says in verse 10 of 2 Corinthians chapter 7, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 10 में ये कहता है, kind of sorrow that God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. There is no regret for that kind of sorrow, but the worldly sorrow which lacks repentance leads to spiritual death. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछतावा नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। वचन कहता है, Worldly sorrow which lacks repentance leads to death, it says. ये कहता है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इस तरह से इस वचन में बताया गया है, It will not bring you life. और ये आपको जीवन नहीं देता है। The worldly repentance means you feel sorry but you don't want to change. सांसारिक शोक इसका मतलब ये है कि आप खेद महसूस करते हैं लेकिन कुछ भी हो आप बदलना नहीं चाहते हैं। And verse 11 says, और वचन 11 कहता है, just see what this godly sorrow has produced in you. Such earnestness, such concern to clear yourself, such indignation, such zeal, and such readiness to set right the wrong things. अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। Very important that when you repent, it should be sincere and true repentance. और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आप पश्चाताप करते हैं तो ये बड़ी ईमानदारी से सच्चा पश्चाताप हो। You should have anger against that sin. I will not do that sin again. आपको उस पाप के बारे में क्रोध होना चाहिए कि मैं फिर कभी इस पाप को नहीं You should करूंगा। have sincerity. आपको उसके बारे में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। And you should have indignation. Why am I doing such wrong things? I don't want to do it. That's the indignation you should have. देखिए, आपको इसके बारे में रीस रखनी चाहिए कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, मैं इतना गलत करता हूं, मैं इसे फिर नहीं करूंगा। And you must have a deep desire that I want to set right all the wrong things in my life. और आपके अंदर गहरी इच्छा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में सब कुछ बिल्कुल सही करना चाहता And हूं। this kind of repentance we see in the book of Nehemiah chapter 9 verse 1 and 2. और इसी तरह का पश्चाताप हम नेहम्याह अध्याय 9 वचन 1 और 2 में इस जगह पर देखते हैं। First verse it says, on the 24th day of the month, the children of Israel assembled with fasting. They wore sackcloths and earth was upon them, and they stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers.
पहला वचन कहता है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हुए और अपने अपने पापों को उन्होंने And the मान लिया। second part of verse 2 says, and they stood up and confessed all the sins of their and iniquities of their fathers. वचन 2 कहता है, तब इस्राएली के वंश के सब लोग अन्य जाति लोगों से अलग हुए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया, अंगीकार किया। Verse 38 of chapter 9, Nehemiah says, and because of all this we make a sure covenant and write it. अध्याय 9 वचन 38 कहता है, इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं। इस तरह से यहाँ पर नेहमिया कहता है, And our princes and our priests put a seal on it. और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। You know, when you make a true repentance, you decide it and everyone makes a covenant with God. आप जब सच्चा पश्चाताप करते हैं तो आप निर्णय लेते हैं और इसके साथ साथ में हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के साथ में वाचा बांधता है। And I have found it very useful to write down your decision on a piece of paper. और मैंने इस बात को बहुत ही उपयोगी पाया है कि आप अपने निर्णय को एक कागज के ऊपर लिख ले। And I say, Lord, see my decision, and I write it down and show it to the Lord. और मैं प्रभु से कहता हूं कि प्रभु मेरे निर्णय को देख, और मैं उसे लिखता हूं, प्रभु को दिखाता Shows हूं। my sincerity. ये तो मेरी ईमानदारी को दर्शाता है। And when a person is sincere, God will hear the prayer and God will answer that prayer. और जब वो व्यक्ति ईमानदार होता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, उसका जवाब देता You है। cannot deceive God. आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, भरमान नहीं सकते। So the first thing that you need for to rebuild the wall is an honest assessment of the condition why it happened. और सबसे पहले आपको इस शहरपनाह को फिर से बनाने के लिए जानना होगा, ईमानदारी से आप जान ले कि ये सारी जो बातें हैं ये सब कुछ क्यों हुई हैं। And the second thing is to confess all your sins confess what happened in your life. और दूसरी बात कि आप अपने जीवन में इस बात का अंगीकार करें कि क्या हुआ है। And the third thing is to repent and turn away from it completely. और तीसरी बात यह है कि आप पश्चाताप करें और इससे पूरी तरह से आप फिर जाए, उससे पूरी तरह से दूर हो जाएं। I want to ask you one thing. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, In your family, is your walls broken down? क्या आपके परिवार में आपकी शहरपनाह टूट चुकी है? Do you find your family breaking up? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपका परिवार टूट रहा है? Your family relationships are being destroyed. आपके परिवार का जो संबंध है वो पूरी तरह से नाश हो रहा है। Your children are getting into wrong things. आपके जो बच्चे हैं वो गलत मार्ग में जा रहे हैं। Maybe your health is gone. शायद हो सकता है कि आपकी तंदुरुस्ती चली Why गई। don't you search and find out the root cause of your problem? तो क्यों ना आप खोज कर या फिर क्यों ना आप ढूंढ कर अपनी सारी समस्या की जड़ Come देखें। to Jesus Christ today. He is a solution to all your problems. आप यीशु मसीह के पास में आज आ जाएं और वही तो सारी समस्याओं के लिए हल है। Why don't you pray with me? क्यों ना आप मेरे साथ प्रार्थना Take करें। the first step in rebuilding the walls. इस शहरपनाह को, इस दीवार को फिर से बनाने के लिए आप इस पहले कदम को उठाएं। आप ये पहला कदम उठाएं। Ask Jesus to come into your life. आप यीशु से विनती करें कि वो आपके जीवन में आ जाए। Pray with me now, अभी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए sincerely. ईमानदारी से। Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। I believe you died on the cross for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर I मरा। confess my sins to you. मैं अपने पापों को तेरे सामने अंगीकार करता हूँ। Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कर। Help me to rebuild my walls in my family. मेरी मदद कर प्रभु कि मेरे परिवार की जो शहरपनाह, जो दीवार टूटी, उसे फिर बनाओ। Help me to rebuild the walls in my own life. मेरे खुद के जीवन में जो दीवार टूटी है उन सारी दीवारों को मैं फिर से बना दूं। Give me victory over my weaknesses. मेरी कमजोरियों के ऊपर में तू मुझे विजय दे मेरे परमेश्वर। Come into my life, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा। Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना I'll करता see हूँ। you again next week अगले हफ्ते फिर मुलाकात and होगी I'll finish this topic. और मैं इस विषय को पूरा करूंगा How to rebuild the walls in your कि life. कैसे अपने जीवन की दीवारों को, शहरपनाह को फिर से बनाएं।